जब कभी मेरे घर में कुछ स्पेशल मौका होता है और मुझे बच्चों को कुछ टेस्टी खिलाने का मन होता है तो मैं उनके लिए इस तरह से नाश्ता बनाती हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप 3 ब्रेड लेना और एक मिक्सी जार लेना। अब आप ब्रेड को मिक्सी जार में इस तरह से डाल देना। अगर आपके पास पहले से ही ब्रेड क्रम्ब रखा है तो आप वही वाला यूज़ कर लेना, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसे 3 ब्रेड लेना और मिक्सी जार में डालना और इसका ढक्कन लगाना और इसे थोड़ा मोटा पीस लेना। इसके बाद आप इसे एक प्लेट में निकालना और इसे साइड में रख देना। ये केवल 2 बच्चों के लिए बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैंने आपको 3 ब्रेड बताया है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो सारा सामान ज़्यादा लेना। अब आप एक कटोरी लेना और इसमें डालना आधा कप मैदा। मैदा डालने के बाद आप इसमें डाल देना आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसमें मत डालना। मिर्च डालने के बाद आप इसमें डाल देना थोड़ा सा नमक। इसके बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना। अब आप पानी लेना और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना। एक साथ मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना और इतना मोटा घोल बना लेना। ना तो इसे ज़्यादा मोटा करना और ना पतला। अब आप इसे साइड में रखना और 2 उबला हुआ आलू लेना। आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लेना। आप चाहें तो आलू को हाथों से भी अच्छी तरह तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना तोड़ते वक्त बिल्कुल छोटा होना चाहिए। इसी तरह से मैंने दोनों आलू को कद्दूकस कर लिया है। आलू को कद्दूकस करने के बाद अब आप इसमें लेना 2 चीज़ का क्यूब और उसे भी इस तरह से कद्दूकस कर लेना। अगर आपके पास चीज़ नहीं है और चीज़ नहीं डालना चाहते हैं तो बगैर चीज़ के भी ये नाश्ता बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने सारी चीज़ों को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद अब आप इसमें डालना एक कटा हुआ प्याज। प्याज को बारीक काट लेना। अगर 2 आलू लिए हैं तो प्याज भी एक ही डालना। प्याज डालने के बाद आप इसमें डाल देना 2 चम्मच हरा धनिया। इसके बाद आप इसमें डालना 1 हरी मिर्च। अगर आपके बच्चे को तीखा नहीं पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च मत डालना। अब आप इसमें डालना 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद आप इसमें डालना 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद आप इसमें डालना आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि तीखा आप अपनी पसंद के अनुसार भी कर सकते हैं। और आधा चम्मच मिक्स हर्ब्स। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आधा चम्मच इसमें चाट मसाला डालना और स्वाद अनुसार नमक। नमक डालते वक्त आप ध्यान रखना कि आप इसमें चीज़ भी डाले हैं और उसमें भी नमक होता है। अब इन सारी चीज़ों को एक बार मिला लेना। मिलाने के बाद आप इसमें डालना 1 कटोरी ब्रेड क्रम्ब और ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद अब आप चम्मच को साइड में रखना और हाथों से इन सारी चीज़ों को एक बार मिला लेना। और जब सारी चीज़ अच्छी तरह से मिल जाए तब आप इसमें से थोड़ा सा उठाना और चेक कर लेना। आपके बच्चों को तीखा नमक जिस तरह से पसंद है उस तरह से इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब आप इसे साइड में रखना और ब्रेड लेना। ब्रेड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मैदा वाला या आटे वाला। और ब्रेड को इस तरह से किनारे किनारे से कट कर लेना। चारों तरफ इस तरह से कट करना। बाकी के ब्रेड को भी इसी तरह से कट कर लेना। अब बाकी ब्रेड आप साइड में रखना। एक ब्रेड को इस तरह से हल्के हाथ से बेल लेना और सारे ब्रेड को भी इसी तरह से बेल लेना। ध्यान से करना, ये टूटने ना पाए। अब ब्रेड को इस तरह से रखना और इसके ऊपर ये आलू का मसाला रखना। आलू का मसाला ज़्यादा मत रखना, 1.5 से 2 चम्मच काफ़ी है। एक बार इस तरह से सेट करना। अगर लगता है कम है तो थोड़ा सा मसाला और उठाना
और इसे चारों तरफ इस तरह से लगा देना। अब दूसरा ब्रेड लेना और इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देना। इसी तरह से आप सारे ब्रेड पे कर लेना। इसे करने के बाद अब आप एक चाकू लेना और इस तरह से बीच से कट कर लेना। साइज़ में आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको छोटा छोटा बनाना है तो एक ब्रेड में 4 बार करना। ये रहा, इस तरह से मैंने कर लिया है। अब जो आप मैदा वाला घोल बना के रखे थे उसमें इस तरह से डिप करना और दूसरे हाथ से इसे ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से सेट कर लेना। हल्के हाथ से इसे सेट करना। ये रहा, इस तरह से। और इसी तरह से आप बाकी के भी ब्रेड को कर लेना। अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट के लिए आप इसे फ्रीज में रख देना, नहीं तो इसे फटाफट भी बना सकते हैं। अब आप एक पैन लेना, उसमें डालना तेल और तेल जब गर्म हो जाए तो इसे इसमें सेट करना और एक साइड इसे गोल्डन ब्राउन होने देना। फिर आराम से इसे पलट लेना और दूसरे साइड भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना। आप देख सकते हैं ये कितना फूल गया है। और इसी तरह से आप सारे बना लेना। बस ये नाश्ता बन के तैयार हो गया है। जब कभी आपके बच्चे बाहर का कुछ खाने का जिद करें तो आप घर में रखे हुए ब्रेड और आलू से इस तरह से नाश्ता उन्हें बना के खिलाना। उन्हें ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा।